बात यह है कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, आप लोग मिलकर नहीं रह सकते एक जगह पे। अच्छा, अब वो जो सजेशन लेकर आई हैं वो कहती हैं कि मैं और मेरा मियाँ और बच्चे अलग हो जाएं, आप बेशक इकट्ठे रहें उसी घर में। ये जो है मेरा हस्बैंड और मेरी जो है वो। लेकिन जज साहब हमारा तो घर टूट जाएगा ना, हम जज साहब ये तो इस्लाम में भी है ना, ये तो इस्लाम में भी है कि अगर बीवी मांगे घर अलग तो ये शौहर का फर्ज है कि उसके अलग घर करके दे। ये तो इस्लाम कह रहा है ना। इस्लाम में ये भी है कि किसी घर में दखलंदाजी नहीं करते। हुकूक में निकाह में मेरी हो गई है, निकाह में मेरी हो गई है। अगर हमारी बहन का जुल्म होगा तो हम मुदाखलत करेंगे। अब क्यों करेगा तू? जज साहब, बात यह है कि मैंने बहुत बार देखा है भाई की तरफ से भी जो रवैया है भाभी के साथ वो गलत है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मेरे भाई का मेरी बीवी के साथ कोई इस तरह का अफेयर या कुछ नहीं है। बिल्कुल कुछ भी इस किस्म की बात नहीं है। आपको तसल्ली है तो सबको तसल्ली है। बिल्कुल सर। और सर भाभी मुझे मुकम्मल करने दें। मेरी देवरानी मेरे शौहर के साथ खेल रही होती, जब ये आता है तो उसको झाड़ के भी तब जाती है तुम्हारी वादा इसकी बीवी इसको झाड़ती है। इन दोनों ने की जिंदगी बर्बाद करके रखी है, मगर उसको अभी समझ में नहीं आ रहा। आगे इसको समझ में आएगा कि इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अपने शौहर को अपना बना के रखो। कैसे बना के रखो? ऐसे बना के अच्छा, आपके बच्चों की उम्रें क्या हैं? एक 7 साल का है, एक 5 साल का है और एक 4 महीने का है। अब देखिए, जो हमारे यहाँ गार्जियनशिप का लॉ है उसमें यह है कि 7 साल की उम्र तक का बेटा माँ के साथ उसको राइट ऑफ हिजानत है, एज ए मैटर ऑफ राइट रह सकता है। और 11 साल तक की जो बेटी है वो एज ए राइट ऑफ हिजानत माँ के साथ रह सकती है। ये सुन्नी लॉ में है। अच्छा, शिया लॉ में क्या है कि 2 साल तक का बेटा माँ के पास एज ए राइट ऑफ हिजानत रह सकता है और बेटी जो है वो 7 साल तक की माँ के पास एज ए मैटर ऑफ राइट रह सकती है, अगर ये माँ को 100% कस्टडी मिलेगी, अनलेस शी इज़ डिसक्वालीफाइड। तो डिसक्वालिफिकेशन सिर्फ 2 हैं। एक ये कि अगर वो मेंटल हो कि बच्चे का वेलफेयर और ज़िंदगी ख़तरे में हो उसके पास रखने से, और दूसरा ये कि खुदा न खास्ता कोई करैक्टर का मसला हो, वो इस केस में है नहीं। तो अब राइट जो है हिजानत का इनका तो है, और 7 साल से जब बेटा बड़ा हो जाएगा तो फिर आपके हस्बैंड उसकी कस्टडी क्लेम कर सकते हैं। वो फिर अदालत देखेगी, जहाँ उसकी वेलफेयर होगी वो उसको दे देगी।